नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स साइकिल, रेडॉक्स चक्कर। यदि दो रेडॉक्स सिस्टम परस्पर एंटी क्लॉकवाइज एरो से जुड़े हुए हों तो उस रेडॉक्स साइकिल में रिएक्शन उन एरो की दिशा में संपन्न होती है, उन तीरों की दिशा में संपन्न होती है। यानी यदि दो रेडॉक्स सिस्टम परस्पर एंटी क्लॉकवाइज एरो से जुड़े हुए हो तो उस रेडॉक्स साइकिल में रिएक्शन उन एरो या तीरों की दिशा में संपन्न होती है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें हम कि कॉपर और नाइट्रिक एसिड, कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन का रेडॉक्स साइकिल। तो तीरों की दिशा के आधार पर अब यहाँ पे इस के रेडॉक्स साइकिल को हम देखते हैं। पहले यहाँ पे कि जैसे इनके कॉपर व HNO3 की अभिक्रिया का रेडॉक्स चक्कर, रेडॉक्स साइकिल। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो कॉपर +2 आयन कॉपर के अंदर अपचित हो रहा है। और ये कॉपर इसमें कॉपर +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे बात करें हम तो नाइट्रेट जो है वो N2O4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो नाइट्रेट है वो किसमें आ रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। और कॉपर +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक का अपचयन हो रहा है और एक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे हम एरो के थ्रू बात करें कि नाइट्रेट जो है वो N2O4 के अंदर अपचित हो रहा है। तो एरो यहाँ पे इस डायरेक्शन में यानी लेफ्ट टू राइट की ओर। अब इसमें ये इसको हमने एरो को ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज हम इसको बनाना है। यानी एक रेडॉक्स सिस्टम ये और दूसरा रेडॉक्स सिस्टम ये नाइट्रेट का और एक कॉपर का रेडॉक्स सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों रेडॉक्स सिस्टम को हमें एंटी क्लॉकवाइज एरो से जोड़ दिया। तो रेडॉक्स साइकिल क्या कहता है कि जब दो रेडॉक्स सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज एरो से जुड़े हुए हों तो उनमें डायरेक्शन भी एरो की दिशा में ही संपन्न होती है। तो यहाँ पे हम इस पहले वाले की बात करें इसकी नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट है वो N2O4 यानी NO2 के अंदर अपचित हो जाता है। और यहाँ पे अब एरो किधर जा रहा है, कॉपर से कॉपर +2 की ओर जा रहा है। दैट मीन कॉपर जो है वो कॉपर +2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन हम देखें तो कॉपर प्लस नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई, कॉपर +2 के अंदर और N2O4 में और हाइड्रोजन इसमें H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बैलेंस करते हैं हम इसको, यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो यहाँ जब इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन से बैलेंस कर दिया यहाँ पे। और जो यहाँ पे कितना है 4 और तो ये यहाँ पे देखिए कॉपर जो है कॉपर +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्रेट जो है वो N2O4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो नाइट्रेट और N2O4 का सामने दाईं ओर खिसकता है, राइट साइड की ओर शिफ्ट होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देखें कि तीरों की दिशा के आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉपर मेटल का ऑक्सीकरण हो रहा है और नाइट्रेट आयनों का अपचयन हो रहा है। अब हम बात करते हैं असमानुपातन और समानुपातन के बारे में। असमानुपातन क्या होता है, असमानुपातन को हम सिंपल वे में हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की बात करें हम
तो उसका ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और उसका अपचयन भी हो रहा हो। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक एलिमेंट का, एक तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो रहे हो, असमानुपातन कहलाती है। जैसे कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर प्लस 2 के अंदर, कॉपर प्लस 1 है वो कॉपर प्लस 2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर प्लस 1 है वो कॉपर के अंदर अपचित हो रहा है। तो एक की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है और दूसरे की ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है। तो हम इसको असमानुपातन को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वे रिएक्शन, वे प्रोसेस जिनमें एक एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था राइज होती है और दूसरे में डिक्रीज होती है, यानी एक में ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे में अपचयन होता है, तो वह असमानुपातन कहलाता है। तो फिर समानुपातन क्या है? समानुपातन असमानुपातन का ठीक विपरीत हम बात करें तो यहाँ पे यानी इससे क्या है, इन दोनों के मिलने से एक साम्य ऑक्सीकरण अवस्था बनती है। यदि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था मिलकर मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था बनाती है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलकर मॉडरेट या मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट बनाती है, तो उसे हम समानुपातन कहते हैं। अब असमानुपातन को हम इसके रेडॉक्स चक्र के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम कॉपर जो है कॉपर प्लस 1 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर प्लस 2 के अंदर, यानी कॉपर प्लस 1 कॉपर प्लस 2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर प्लस 1 कॉपर के अंदर अपचित हो रहा है। तो दोनों सिस्टम को हमने एंटी क्लॉकवाइज एरो से जोड़ दिया। अब एंटी क्लॉकवाइज एरो से जोड़ दिया तो इनमें जो रिएक्शन हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज एरो की दिशा में ही होती है। तो यहाँ पे देखें एरो किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा है। दैट मीन कॉपर प्लस 1 अपचित हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम एरोस देखें तो एरो है वो राइट टू लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। दैट मीन कॉपर प्लस 1 क्या कर रहा है? कॉपर प्लस 1 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर प्लस 2 के अंदर। तो रेडॉक्स चक्र में हम एंटी क्लॉकवाइज नियम के द्वारा कॉपर प्लस आयनों के कॉपर प्लस 2 व कॉपर में असमानुपातन को प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक रेडॉक्स साइकिल है वो दो जो रेडॉक्स सिस्टम है उनको एंटी क्लॉकवाइज एरो से जोड़ने पर उनके में होने वाली रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एरो की दिशा में ही संपन्न होती है। थैंक यू।